डिक्टेशन कुछ ही पलों में। शुरू करें। भारत की असली संपत्ति कभी भी लोहे की संदूक में बंद कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं रही। भारत की असली अभिव्यक्ति यह है कि वह मुक्त हस्त और उदारतापूर्वक सब कुछ देती है। उसकी सांस्कृतिक प्रचुरता ही जो हर जगह बिखरी पड़ी है उसके व्यक्तित्व की मुख्य पहचान है। देने की उसकी क्षमता के कारण ही हमने बाहरी लोगों को अपना कहने का अधिकार हासिल किया है और भूगोल की बाधा हटा डाली है। ऐसे में अगर हम भारत की असली संपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें समुद्रों की बाधाएं अतिक्रमित कर दूर देशों तक पहुंचना पड़ेगा। भारत से बाहर निकलकर ही हम इसकी शाश्वत गरिमा की झलक देख सकते हैं, जिसे हम अक्सर देश में रहते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हम आधुनिक इतिहास के अंधड़ में फंसे हैं। मध्यकालीन युग में भी हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच धार्मिक विवाद था, लेकिन उस दौर में हमने अनेक संतों और भक्तों को देखा, जिनमें से कुछ मुस्लिम भी थे, जिन्होंने धार्मिक खाई को पाटने का काम किया। वे राजनेता नहीं थे, इसलिए वे अवसरवाद पर आधारित राजनीतिक एकता के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उस दौर में अनेक ऐसे नायक थे जिनके नाम इतिहास की हमारी पुस्तकों में दर्ज है, लेकिन वक्त की धूल में वे खो गए हैं। उन मध्यकालीन संतों ने अमरता का जो संदेश दिया वह अब भी हम भारतीयों की जीवन धारा में प्रवाहमान है। अगर हमने उन स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की तो न केवल अपनी राजनीति और अर्थनीति में सुधार महसूस कर सकते हैं, बल्कि हमारी कार्य योजना में भी इससे मजबूती आ सकती है। हमारा इतिहास राजधानियों के उत्थान पतन या राजनीतिक वर्चस्व पर केंद्रित नहीं है, वे हमारे लोगों के असली इतिहास का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हमारा सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक आदर्श ही वस्तुतः हमारा वास्तविक इतिहास है। हमारे देश में जो गरीबी व्याप्त है उसे सिर्फ हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से ही दूर किया जा सकता है। हमारी संस्कृति के केंद्र भी इस आर्थिक सहयोग पर आधारित होने चाहिए। वे सिर्फ निर्देश ही न दें बल्कि जीवंत हों, सिर्फ सोचें ही नहीं बल्कि उत्पादन भी करें। हमारे तपोवन जो हमारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय थे, हमारे जीवन से अलग थलग नहीं थे। उन तपोवनों में हमारे छात्र
जो शिक्षा प्राप्त करते थे वह आध्यात्मिक जीवन का एक हिस्सा थी, जिसमें जीवन का सब कुछ शामिल था। देश में हमारी संस्कृति के केंद्र सिर्फ बौद्धिकता के केंद्र बनकर न रह जाएं, बल्कि वे हमारी अर्थव्यवस्था के केंद्र बने। इस बारे में भी सोचना होगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो उनमें सक्रिय अवचेतन मस्तिष्क होना चाहिए, ताकि वे पेड़ों की तरह अपने आसपास के वातावरण से पोषक तत्व ग्रहण कर सके। छात्रों के लिए उनके आसपास का वातावरण स्कूल के नियम कानून, तौर तरीकों, उपकरणों, किताबों और पाठ से अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने अपने स्कूल में छात्रों को इस तरह का वातावरण उपलब्ध कराने की कोशिश की थी। संपूर्ण विराम।